अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम और मेरे साथ मौजूद हैं जी ज़ाहिर निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी सियासत पर और सियासत से हटकर। सियासत पर और सियासत से हटकर राना साहब, हमारा तो यार समाज की बेहतरी के लिए काम रहा है, तो सियासत कहाँ से आ गई? जाहिद भाई, हम जहाँ भी जाएं, आज किसी भी शॉप पे जाएं, किसी के घर जाएं, किसी दोस्त के पास जाएं, तो बात हो रही है इलेक्शन की। मतलब ये कि इलेक्शन का जादू आपके भी सर पर चढ़कर बोल रहा है। सर पे चढ़ गया है, चढ़ गया सर पे। अच्छा जी। जैसे सियासतदानों के सर पे चढ़ है ना, तो हमारे सर पे भी अच्छा, ऐसे ही है। चले बात कर लेते हैं। अब मामला ये है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके लिए एक तैयारी की जरूरत होती है। मतलब आप कैंपेन की बात कर रहे हैं? कैंपेन की बात होती है। अच्छा, इसी पे रुक रहे हैं हम, इसी पे फोकस करते हैं कि सियासत में कैंपेन का क्या स्टेटस है और जी। क्या उसकी वैल्यू है, इसी पे बात कर लें। जी हाँ, एबीसी आती है आपको? जी बिल्कुल सुना सर। है? ए बी सी डी डी पे रुके। रुक गया। ये 2018 का जो इलेक्शन था ना, जी ये था डिजिटल मीडिया का स्पार्क का इलेक्शन था। मतलब उसमें नया नया और फुल फ्लैज लोगों ने इस्तेमाल किया। जी ग्रेजुअली फिर आगे बढ़ते गए। उस वक्त तो ये देखें कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को मोबिलाइज किया गया, इंगेज किया गया और मोटिवेट किया गया ना, उसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट निकला। मतलब बहुत सारे लोग जीते हैं, बहुत सारे लोग हारे हैं। इससे कतई नज़र ऐसे ही। इससे कतई नज़र हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का, ऐप्स का और डिजिटल मीडिया का ज़बरदस्त एक इस्तेमाल हुआ है। इस बार ये है कि वो चीज़ें रिवैम्प अप हो गई हैं। जी हाँ। और वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो गई, ज़्यादा रिच हो चुकी हैं, ऐप्स रिच हो चुकी हैं, नई ऐप्स आ चुकी हैं। इस बार जो है डी के बाद क्या आता है? ई फॉर इलेक्शन है। इस बार ई इलेक्शन है। ई इलेक्शन, हाँ जी, जिस तरह हम कहते हैं ना ई सॉल्यूशंस आपके पास क्या होनी चाहिए, इसी तरह ये ई इलेक्शन है और ये इमोशन का इलेक्शन है भाई। ये मैं आपको बता दूं, इस बार जो बंदा अपने इमोशंस के जरिए लोगों की इमोशंस को स्पार्क करेगा, लोगों की इमोशंस को मोटिवेट करेगा या इंगेज करेगा ना, वो बंदा आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल ऐसे है जाहिद भाई। छोटे बच्चे भी, वो भी मोबाइल पे बैठे होते हैं, देख रहे, गेम के बाद सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो उनके सामने भी पोस्ट बास टाइम आती है, तो वो भी देख रहे होते हैं ये इलेक्शन। यार ये 2024 है राना साहब, और 2024 का जो इलेक्शन होगा ना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और ये 24 का डिजिट भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, मानी खेज है। आप देखिए कि अगर आप एक उम्मीदवार हैं जी, कैंडिडेट हैं सूबाई असम्बली के या कौमी असम्बली के, तो आपको 2024 में 24 घंटे अपनी कैंपेन चलाना होगी। आप सो रहे हैं लेकिन आपकी कैंपेन चलनी चाहिए, नहीं तो आपके मुकद्दर सो जाएंगे भाई। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जाहिद भाई, मुख्तलिफ एंगल से देखा जाए तो जो अपने हमारे उम्मीदवार होते हैं, जी, उनको बहुत सारे मामला फेस करने पड़ते हैं, टीम बनानी पड़ती है। ऐसे ही। तो क्या सोशल मीडिया के लिए कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म यूज करना या करवाना, इसके लिए भी टीम जरूरी है? टीम तो बुनियादी तौर पर जरूरत ही टीम की होती है। एक बंदा क्या कर सकता है? देखें, एक बंदे को आप क्या करेंगे, उसने जी पोस्ट लगा दी, उसने जी आपकी वीडियो लगा दी, झूमर, धमाल, हार, भंगड़े और ये नारे गले फाड़ फाड़ के, भाई वोटर बड़ा सियाना हो गया है भाई। ये 2024 का वोटर है, आप ये देखें। अच्छा जाहिद भाई, ये तो फिर ये सारे मामला एक बंदा तो कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे इसके लिए तो टीम चाहिए ना एक। बिल्कुल टीम चाहिए, और सोशल मीडिया की टीम है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम है या प्रिंट मीडिया की टीम है, उनसे हटके पता क्या है, एक चीज है कि आप किन चीजों को एड्रेस करते हैं। आपकी कैंपेन कितनी क्रिएटिव कैंपेन है। देखें, अगर आप एक बंदे को हायर करते हैं और आप कहते हैं कि भाई आपने पोस्ट लगानी है, आपने वीडियो लगानी है, भाई उसका इसमें कोई कमाल नहीं। वो पोस्ट लगा दी, मतलब आप समझते हैं कि आपकी पोस्ट हर घर तक पहुंच जाए। आप पम्फलेट छपा लें, अखबारों में रख लें, अखबार में रख देते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ लोग अपनी मुख्तलिफ ब्रांड्स वाले करते हैं कि वो अपनी ना अखबार के अंदर चीज़ें रख के अपने कागज़ 40,000 50,000 लोगों तक वो ये पहुंचा देते हैं। वो भाई आपकी बात पहुंच गई, लेकिन अगर आपकी बात में वजन नहीं है, इमोशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, आप सिफर है। आपका सिर्फ खर्चा है और कुछ भी नहीं है। जी ऐसे ही। तो फिर क्या करना चाहिए राना साहब? जब तक आप क्रिएटिव कैंपेन की तरफ नहीं आएंगे ना। किस तरह करेंगे क्रिएटिव कैंपेनिंग? इस तरह होती है कि आप
आप बहुत सारी चीज़ों को इंगेज करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच होती है आपकी। मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर लंबी हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें हमारी रह जाएंगी। मैं एक मिसाल देता हूँ कि कल्चरल एड्रेस आप कैसे कर रहे हैं जी। हमारा सादकाबाद ही ले लें ना, सादकाबाद जो है वो 3 सूबों के संगम पे वाक़ हम बात करते हैं। यहाँ तकरीबन 6 से 7 मुख्तलिफ जो है ज़ुबानें बोली जाती हैं जी जी। उन सब की कल्चर अलहदा हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बरादरियाँ हैं, हम उनकी भी बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि आप अपने वर्कर को, नजरियाती वर्कर है, एक आम वर्कर है, उसके बाद आता है सपोर्टर, आता है आपका जो आपको पैसे से सपोर्ट करता है, जो आपको अखलाकी तौर पर सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है वोटर, वर्कर, सपोर्टर और वोटर। ये तीनों को आप कैसे मोबिलाइज करते हैं, कैसे इंगेज करते हैं, और वो आपका पैगाम, क्रिएटिव पैगाम जो आपका होता है ना, क्रिएटिव, उसको कैसे आगे लाते हैं। देखें, जब तक आपके पैगाम में स्टोरी नहीं है ना, बिल्कुल, जब तक आपके पैगाम में थीम नहीं है, जब तक आपके पैगाम में जान नहीं है ना, आपका पैगाम कुछ भी नहीं है। देखिए, आप किसी को गाली दे के तो नहीं मोतबर बनना चाहते। आपकी कैंपेन की खास बात क्या है? क्या आप किसी को गाली दे के आगे बढ़ना चाहते हैं? मतलब उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने फलां कर दिया, आप तो फिर कुछ भी नहीं है ना। आप जितनी बार अपने मुखालिफ का नाम अपनी कैंपेन में लेंगे तो वो उसकी आप पब्लिसिटी कर रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी हो रही है, कोई शक नहीं इसमें। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने आप को आवाम के सामने प्रेजेंट करें। आपका एक फेस होता है, एक पॉलिटिकल फेस होता है आपका, एक आपका इमोशन फेस होता है आपका, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जो लोगों को स्पार्क करता है। आपने लोगों की हमदर्दियां भी लेनी है, आपने लोगों के जज्बात को भी उभारना है, आपने लोगों की तरफ लेके जाना है कि जो लोगों को अपील करे। ऐसे ही है जी। अच्छा जाद भाई, फिर इसके लिए कोई इंटरटेनमेंट रखें या कोई जैसे जलसे वगैरह होते हैं, वहां पे गैदरिंग होती है, तो कैसे उनको अपना एंटरटेन कर सकते हैं? मैंने 2018 में एक दोस्त के कहने पे एक बनाया था क्रिएटिव एम्ब्रेला, पॉलिटिकल एम्ब्रेला बनाया था। तो मैंने उसको पूरा एक डिज़ाइन बना के दिया था कि आपने इस तरह की स्केचिंग करनी है कि आपका कोई भी जो है ना इम्पैक्ट जो है ना वो रह ना जाए। देखें, अगर हम कैंपेन की बात करते हैं तो कैंपेन एक छोटा सा लफ्ज नहीं है, ये कैंप से शुरू होता है, बिल्कुल, और आखिर में मैं एक लगाता हूँ लफ्ज गेन। आपने एक कैंप लगाया, ठीक है, आपने उससे गेन क्या करना है, आपके मकासद क्या, आपके टारगेट क्या है? भाई, आपका टारगेट है कौमी या सूबाई असम्बली का उम्मीदवार बनना जी जी। आपकी सोच गली की, नाली की या इस तरह की काउंसलर की सोच तो नहीं होनी चाहिए, वो तो अपन लेवल की उस तरह की। अच्छा, फिर आप क्या बात करते हैं? आप ऐसी भी बात ना करें ना कि जो नामुमकिन हो। तो कैंपेन होनी चाहिए लॉजिक पे, कैंपेन होनी चाहिए आप अपने आप को कैसे बेचना चाहते हैं, आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं या आप एक प्रोडक्ट ही रहना चाहते हैं। सियासतदान एक प्रोडक्ट होता है और उसको अपने आप को ब्रांड बनाना होता है। ब्रांड कौन बनाता है? उसको ब्रांड बनाता है जी उसकी टीम बनाती है, उसकी टीम बनाती है, और उसके जो दिमाग होते हैं ना, क्रिएटिव जो लोग होते हैं वो बनाते हैं। ये 2024 का इलेक्शन है, ये क्रिएटिविटी पे लड़ा जाएगा, क्रिएटिविटी पे जीता जाएगा। अब भाई वर्चुअल जलसे हो रहे हैं, आप कहाँ बैठे हैं कि लोगों को इकट्ठा करो जी, वो करें कॉर्नर मीटिंग। भाई, कॉर्नर मीटिंग्स का दौर गुजर चुका है। ये अलहदा बात है कि ये एक टूल तो है, लेकिन ये दौर गुजर चुका है। अब ये कुछ आगे की बात है। जितना भी ये डिजिटल है, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब ने मिलके ना दुनिया को क्या बना दिया जी? ग्लोबल विलेज। ऐसे ही दुनिया अगर एक ग्लोबल विलेज है, पाकिस्तान उसका एक मोहल्ला है, आप ये समझ लें। उस मोहल्ले में पंजाब एक गली है, उस गली में हमारा सादकाबाद, उसकी क्या वैल्यू है? मतलब लोग एक दूसरे को जान जाएंगे ना, वो उसके साथ है, वो उसके साथ है, वो उसके साथ है, वो उसके साथ है। अब करना ये पड़ता है कि हम एक हवा चलानी पड़ती है, ऐसे ही है। और वो हवा चलानी पड़ती है इलेक्शन से एक हफ्ता पहले। और वो एक हवा चलती है, उसमें ना जो बंदा सही तरीके से अपनी कैंपेन को लॉन्च करता है, अच्छा, और वो लॉन्च के साथ उसके बाद सर्वेज आते हैं, भी लोग मुख्तलिफ किस्म की सर्वे करवाते हैं, पोलिंग की रिहर्सल करते हैं, पोलिंग डे कैंपेन होती है, वो एक अलग सिस्टम है। अभी तो ये पहला फेज है ना, पहला और दूसरा फेज ये है कि हमने उसको लॉन्च कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और उसके बाद रिहर्सल आती है। तो चीजें इस तरह की है कि जब तक आप हर रोज एक नया ट्रेंड नहीं देते ना, लोगों को एक नई बात नहीं देते, चौकों पे, चौराहों पे, सोशल मीडिया पे लोग आपके बारे में बात नहीं करते, आप कुछ भी नहीं है। आप लाख नारे लगवाएं,
लोगों से गले फाड़ फाड़ के अपने हामियों से। आपको अपने आप पर एक शफाफ किस्म की निगाह डालनी पड़ेगी, अपने काम पे, अपने सोशल मीडिया कैंपेन पे और हम अपनी पॉलिटिकल कैंपेन पे। अगर आप नहीं डाल सकते, आप कहते हैं सब कुछ अच्छा है, तो फिर ये देखें कि आप कुछ भी अच्छा नहीं। मतलब आप अपनी पटारी से सांप निकालते हैं या बकरे की चांप निकालते हैं, ये अहमियत रखता है। कि एक सियासतदान की मैंने बात सुनी, स्पीच सुनी, तो वो यंग सियासतदान है, उसने बड़े चुनाव के जो अल्फाज है ना वो बोले, चुन समझ के। हाँ, अच्छा, किसी के खिलाफ नहीं बोले। मामला ये है कि किसी के खिलाफ बोलने से क्या उसका वोटर बढ़ेगा? आज तक मेरा तो ख्याल है कि ऐसा नहीं होता। ये तो बहुत छोटी बात होती है ना। देखिए, मैंने शुरू में बात की, ये जो इलेक्शंस है ना, ये इलेक्शंस हैं और ये इमोशंस के इलेक्शन है। इसमें आपने किसी भी तरह अपने आप को ना इस तरह डिग्रेड नहीं करना कि आप किसी को गाली देकर मोतबर हो जाएं। ऐसा होता ही नहीं है भाई। इसका मतलब यह, आप किसी को गाली, किसी को नीचा, किसी को डिफेम करेंगे ना, उसकी शोहरत बढ़ेगी। ये तो टेक्निकल सी बात है। लोग इस चीज को, इन चीजों को अब समझ गए हैं लोग। वो कहते हैं कि आप किसी को गिरा कर आगे बढ़े, सॉरी, लेकिन अगर आप अपनी बात करेंगे कि भाई मेरा ये मंशूर है, मेरा ये मोटिव है और मैं इस तरह सादिकाबाद को देखना चाहता हूं, अपने हल्के के लोगों को देखना चाहता हूं, तो लोग आपको सुनेंगे। आप नया क्या लाते हैं ना, मैंने वही बात किया, आप अपनी पटारी से वही पुराना सांप, 100 साल पुराना सांप निकालते हैं या बकरे की चांप निकालते हैं। सही बात आपने की है। जो यंग जनरेशन है उसको कैसे मोटिवेट किया जाए? देखें, मैं वही बात कर रहा हूं कि जो सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है ना, वो लड़ तो अपने हल्के से रहा है ना। जी बिल्कुल। उसके हल्के का जो यूथ है, उसकी मेजर तादाद है, उसने उसको मोबिलाइज करना है, एंगेज करना है, अट्रैक्ट करना है, मोटिवेट करना है। भाई उसकी पटारी में क्या है? उसकी पटारी में अच्छे ख्वाब है। अच्छे ख्वाब मतलब उसके पास सेहत है, तालीम है, क्या है, या उसके पास कल्चर है, या उसके पास बिरादरीज़म है, या उसके पास दौलत है। वो अपनी शख्सियत किस तरह आवाम के सामने पेश करना चाहता है, अपने आप को, जो वो प्रोडक्ट है, वो अपने आप को, ज़ाहिर एक सियासतदान प्रोडक्ट है ना, वो अपने आप को किस तरह ब्रांड बनाकर पेश करता है, ये अहमियत रखता है। और ये टीम के बगैर मुमकिन नहीं। अब टीम में वो लोग नहीं होते कि जो आपको जिए और जिंदाबाद और फलां आवे, वो चीज नहीं होती सर। टीम में होता है कि क्रिएटिविटी। ये जो इलेक्शंस है ना, ये क्रिएटिविटी के इलेक्शन है और ये बड़े स्टैटिक्स के इलेक्शन है। ये उस तरह के इलेक्शन नहीं है, हाँ जी वो दे देगा, वो नहीं भाई। लोग समझदार हो गए और जो नई जनरेशन है, उन्होंने अपने बड़ों को ना किसी तरह कायल कर लिया है। और सबसे बड़ी बात राना साहब जो हम भूल रहे हैं वो ये है कि यंग जनरेशन आगे बढ़ने का हौसला रखती है और वो कुछ करना चाहती है। ऐसे उम्मीदवार जो इन लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं ना, वो नई चीज़ें इनको दे सकते हैं। अट्रैक्शन उनके पास नई चीज़ें हो सकती हैं। ज़ाहिर है अगर कोई हमसे पूछेगा हम बता देंगे वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये हम भी तो राज रखे हैं ना। हाँ बिल्कुल, हमारे पास तो ये राज यार, लोकल असाइनमेंट्स होती हैं, ग्रेट डिबेट होती है ना, वो करने बहुत सारे ऐसे मामला हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डी को क्रॉस करके ई इलेक्शन आ चुके हैं। जैसे ई कॉमर्स है या वो हर चीज मोबाइल पे आ गई है। तो इसके लिए हमें वो तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि वो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये टच मोबाइल मैं नहीं चला सकता, हाँ जी, तो अब वो टच मोबाइल यूज करते हैं। बिल्कुल, तो यूज करना पड़ा है। अच्छा, एक चीज और है, अहम तरीन चीज ये है कि जिस तरह हमने बात की है ना कि इलेक्शन डे जो होता है ना, उस दिन की रिहर्सल बहुत जरूरी है सब लोगों के लिए, वोटर्स के लिए भी और उम्मीदवारान जो हैं सूबाई और कौमी असम्बली के, उनके लिए इलेक्शन डे की रिहर्सल बहुत ज़रूरी है। वो दौर गया कि जब आप पर्ची भेज देते आपने निशान लगा कि नहीं, अब आपने बाकायदा वीडियोस के ज़रिए बताना है कि किसने किस तरह आप वोट देना है। नंबर एक। दूसरी बात ये कि इलेक्शन डे सबसे अहम दिन होता है और उस दिन हम लोगों को निकालते हैं घरों से। अब वो एक बड़ा एक टेक्निकल काम है। वो इस तरह का काम नहीं है कि आप सिर्फ गए और लोग आपके पीछे आ गए। दूसरी बात ये है कि जब तक आप एक वोटर होता है मुतज़ब्ज़ब घर से, जब तक एक सेल्समैन की टीम नहीं आप बनाते ना, सियासतदान साहिबान, जो घर से बंदा सोच के निकला मैंने फलां बंदे को वोट देना है, और रास्ते में वो लोग इंटरसेप्ट करते हैं और वो वोटर का जहन तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि अगर आप 500 बंदों का जो जहन वो बनाकर आए हैं ना, उनका जहन तब्दील कर देना, तो आप हैरान कुन इंतखाबी नताइज ले सकते हैं। ये नाज़रीन और हमारे सियासतदान जो
इलेक्शन कैंपेन में या इलेक्शन में खड़े हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जब तक आपकी टीम नहीं बनेगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बेशक सही बात है। और ये नहीं है कि भी आपने एक पोस्ट लगवा दी, आपने एक वीडियो लगवा दी, नारे के जिए जिए आवे आवे फला फला, भाई इसी से अब वो लोग, वो यंग जनरेशन मुतासर नहीं होने वाली। बिल्कुल ऐसा ही है, यंग जनरेशन को मुतासर करना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल राहत भाई, इनके बहुत सारे मामला होते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। वो ये कहते हैं ना, इलेक्शन डे पे वो जो मुतज़ब्ज़ब वोटर होता है ना, आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते ना, उसको मजीद कंफ्यूज कर दें। अच्छा, हमारे बहुत सारे शहरी, वाकई आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, बहुत सारे शहरी ऐसे होते हैं जो अपने घर से कैंपेन का वो हिस्सा नहीं होते, आते वोट डालने के लिए, लेकिन उनको कुछ दोस्त अहबाब मिल जाते हैं, आए जाहिद भाई, आए जाहिद भाई। वैसे आज सियासत पे बात करके ना अच्छा ही किया है, वैसे अच्छा किया है, अच्छा किया, ठीक किया है। मतलब हमने किसी की ना हमायत की है ना मुखालफत की, हमने तो कैंडिडेट्स को मशवरे दिए, अगर वो हमारे मशवरों पे अमल करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करते तो ये उससे भी अच्छी बात है, वो हार जाएंगे। कुछ अर्सा पहले हम नोकिया 3310 मोबाइल यूज करते थे, अब दौर के साथ हमें चलना पड़ता है, और अब क्या है जी, टच मोबाइल, तो दौर के साथ चलना पड़ता है। ये ऐसा दौर है कि जिस तरफ हवा चल पड़ी, मैंने तो वो चलना पड़ता है। हफ्ता पहले आपको हवा चलानी पड़ती है, लेकिन उसके भी तरीकेकार है ना, इस तरह नहीं ना, उस्तादी इस तरह थोड़ी मिलती है। हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक नए दौर के मुताबिक आगाही है। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। आमीन।